नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज एक बहुत काम का वीडियो लेके आए हैं। ये टॉपिक आपने यूट्यूब पे और भी बहुत जगह देखा होगा, लेकिन हम जिस चीज़ तरीके से बात करेंगे वो बाकियों से बिल्कुल अलग है। आजकल एक वीडियो बहुत ट्रेंड कर रहा है विशाल भार्गव का। विशाल भार्गव एक यूट्यूबर हैं जो रियल एस्टेट और रेंट से जुड़े वीडियो बनाते हैं। बेसिकली मुंबई के एरिया पे काम करते हैं, बट बाकी देश के बाकी शहरों में भी ये जाते रहते हैं। तो हाल ही में इन्होंने एक शॉर्ट वीडियो निकाला था, शॉर्ट्स जिसे कहते हैं, कि गुड़गांव का रियल एस्टेट क्यों क्रैश हो सकता है, यहाँ पे क्या गड़बड़ चल रही है, इसके बारे में उन्होंने 1 मिनट में काफी सारी बातें शॉर्ट में डिस्कस करी हैं। बेसिकली वीडियो था बिल्डर, बैंक, ब्रोकर, कस्टमर इनके आसपास घूम रहा है, लेकिन इन इस पूरे साइकिल में सबसे ज्यादा जो मिर्ची लगी है वो है गुड़गांव के रियल एस्टेट ब्रोकर्स को, प्रॉपर्टी एजेंट्स को मिर्ची सबसे ज्यादा लगी है, जबकि उनके बारे में बातचीत सबसे कम करी गई है। तो इस बारे में डिस्कशन करेंगे, मैं अपना व्यू रखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ जो इस मामले में बिल्कुल सही बैठती है। तो पहले ये क्लिप देखें, फिर आगे बात करते हैं। नहीं है, इसलिए सेक्युलरवाद के जितने भी रक्षक हैं, आओ इकट्ठे हो जाओ, लाठी डंडे संभाल लो और भाजपा को सत्ता से हटाओ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्लिप क्यों डाली है। देखिए, इससे अच्छी क्लिप इस माहौल में, इस टॉपिक पे फिट नहीं बैठती। उंगली बिल्डर की तरफ उठाई गई, बिल्डर, कोई भी बिल्डर तो कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन जिनकी बात सबसे कम करी गई है वो उछल उछल के आ रहे हैं जवाब देने के लिए। बात बिल्डर की हो रही है, जवाब ब्रोकर दे रहा है, जिसके बारे में बात सबसे कम करी गई है। और इतने ब्रोकरों ने वीडियो बना दिए, इतने ब्रोकरों ने वीडियो बना दिए कि लोग अब देख देख के हंस रहे हैं कि तुम्हारी तो बात ही नहीं हो रही, तुम क्यों जवाब देने आ रहे हो, मतलब तुम वाकई में किसी और के लिए जवाब दे रहे हो, बात किसी और की करी गई है। तो एक्चुअली कहानी क्या है, कहानी ये है कि विशाल भार्गव ने एक वीडियो बनाया है जिसमें उसने बोला कि गुड़गांव का मार्केट क्रैश हो सकता है, 3 साल में रेट 300% बढ़ गए हैं, जो घर की वैल्यू है उससे कई गुना ज्यादा पे वो वैल्यू पे लिस्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें एक्चुअल में फर्स्ट लेवल पे ट्रेडर ज्यादा घुस गए हैं, जिन्हें रहना नहीं है, जिन्हें सिर्फ बेचना है, जो सिर्फ डाउन पेमेंट देते हैं, उसके बाद बेच के निकल जाते हैं। फिर वो इन्वेस्टर लेता है, वो प्राइस बढ़ने का इंतजार करता है, फिर वो एंड यूजर को बेचता है, तब तक जो एक्चुअल घर लेने वाले एंड यूजर है वो धक्के खा रहे हैं। और सारे ब्रोकर ये बात मानते हैं कि हाँ जी, ये सच्चाई है, ऐसा हो रहा है, लेकिन तुमने बता दिया ये गलती कर दी, बताया क्यों सबके सामने? तो अरे भाई, उसने तुम्हारी तरफ उंगली थोड़ी ना उठाई है, उसने तो जो ऑब्जर्व किया है वो तो रियल एस्टेट के रेंट्स पे वीडियो बनाता है, उनको कवरेज करता है शहरों को, तो उसने तो उस हिसाब से बनाया कि इस शहर में ये गड़बड़ लग रही है मेरे को। और तुम ये भी कह रहे हो कि बातें उसने सही बोली हैं, तो वीडियो बना के गलत कैसे कर दिया उसने? आज की डेट में आप गुड़गांव में जाएं, आपको 2-2.5 करोड़ से नीचे कोई 3 BHK नहीं मिलेगा। किसी कोने में चले जाओ, वहां पे भी नहीं मिलेगा। जो एक्चुअल आम आदमी है जो घर ढूंढ रहा है, घर ढूंढने वालों की कमी नहीं है गुड़गांव में, लाखों लोग घर ढूंढ रहे हैं गुड़गांव में रहने के लिए, लेकिन उसके प्राइस इतने ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं कि एक अच्छा अपर मिडिल क्लास भी गुड़गांव में अब घर नहीं अफोर्ड कर सकता। तो ये जैसे साइकिल में टायर में हवा भरी जाती ना, पंप मार मार के गुड़गांव के मार्केट को ऐसे पंप किया गया है, और आर्टिफिशियली। लोग कह ब्रोकरों की कहानी सुनो, कोई अपने आप को नंबर वन कहता है, नंबर वन की कहानी सुनो क्या कहता है वो, कि लोग दिल्ली से बेच के गुड़गांव में रहने आएंगे, एस्पिरेशनल लिविंग। और दूसरी तरफ वही आदमी अपने दूसरे वीडियो में कहता है कि शहर रातों रात थोड़ी ना बसते हैं, मुंबई 400 सालों से बस रहा है, दिल्ली 2000 सालों से उसका लिखित इतिहास है, 2000 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं, बनारस में लोग 5000 साल से रह रहे हैं। तो गुड़गांव में लोग कितने सालों से रह रहे हैं? क्या गुड़गांव में लोग 2000 साल से रह रहे हैं? कोई इतिहास नहीं है लिखित। गुड़गांव में लोग 1000 साल से रह रहे हैं, कोई इतिहास नहीं है लिखित। और तीसरी वीडियो में वो ये कहता है कि हाँ जी, मैं मानता हूँ दिल्ली तो दिल्ली है, गुड़गांव से उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो
तो अब आप ऐसे ब्रोकर जो बिन पैंदे लौटे की तरह जिधर फायदा हो उस तरफ झुक जाते हैं, तो उनको मिर्ची नहीं लगेगी तो वो उनके साथ और क्या होगा? क्योंकि उनके तो पेट पर लात पड़ गई, क्योंकि पोल खोल दी विशाल भार्गव ने कि क्या किया जाता है। तो इन्वेस्टर ट्रेडर को लाता कौन है? ये इन्हीं के बिरादरी के कुनबे में से तो लोग लेके आते हैं। कोई हवा में से भगवान थोड़ी ना भेजते हैं इन्वेस्टर को कि जाओ यहाँ पे इन्वेस्ट कर लो, एंड यूजर को घर मत लेने देना। इनको लाता कौन है? प्रॉपर्टी हम भी देखते हैं, काम करते हैं, लेने वालों की लाइन लगी हुई है, लेकिन जिस बजट में वो ढूंढ रहे हैं उस बजट में वहां कुछ है ही नहीं, कोई देने को तैयार नहीं है। तो इसलिए एंड यूजर को घर नहीं मिल रहा, वो धक्के खा रहा है। और फिर उसकी न्यूज बनाई जाती है, गुड़गांव ने दिल्ली को पीछे छोड़ दिया। अरे किस हिसाब से पीछे छोड़ दिया? गुड़गांव में रहने वाले छोड़ छोड़ के दूसरी जगह रहना चाहते हैं। अल्टीमेटली है तो वो गांव ही। मैं तो कहता हूँ इंडिया का सबसे महंगा गांव है। गांव जैसी सहूलियतें हैं वहां पे, शहर वाली सहूलियत ही नहीं है कोई। स्कूल इतने महंगे कर रखे हैं कि लोगों का पसीना छूट रहा है। हॉस्पिटल इतने महंगे, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। आप ये बताइए, 3-3 करोड़, 5-5 करोड़, 16-16 करोड़ के घर, और सड़क पे नाली नहीं है। पानी भर जाता है, ऑडी मर्सिडीज तैर रही होती है जैसे नाव तैरती है नदी में। बारिशों में ऑडी मर्सिडीज तैर रही होती है नालियों में। ये तो हाल है गुड़गांव का। अब ब्रोकर कहानी ऐसे सुनाते हैं कि इंडिया का अगला मुंबई गुड़गांव बनेगा, मुंबई को भी पीछे छोड़ देगा। भाई अब इनके लिए एक ही लाइन बोली जाती है, एलिस वेक अप फ्रॉम योर वंडरलैंड। मेरी नजर में विशाल भाग ने कोई गलत चीज नहीं बताई है, और ये तो लोगों को मतलब ग्राउंड लेवल पे महसूस हो रहा है कि हाँ जी ये रेट नकली बढ़ाए गए हैं, एक्चुअल में इतने रेट है ही नहीं। आप गुड़गांव के किसी कोने में चले जाओ, किसी भी कोने में, अगर वो क्लीन टाइटल वाला लैंड है तो वो आपको लाख, 1.5 लाख, 2 लाख से कम गज पे मिलेगा ही नहीं। अगर आप सोना पे भी चले जाए, सोना रोड पे भी चले जाए, वहां पे भी जो जो क्लियर टाइटल की प्लॉटिंग है, 2 लाख रुपए गज है। सोना कितनी दूर है गुड़गांव से? 22 किलोमीटर का तो सोना रोड ही है। 2 लाख रुपए गज, जहां कुछ है नहीं, खेत है चारों तरफ। इंडस्ट्री आएगी बसेगी उसमें तो भी कई साल लगेंगे ना। तो रेट पहले ही बढ़ा दिए गए हैं ताकि एंड यूजर कुछ कर ना सके, कुछ कमा ना सके। और ये इसलिए भी करा जाता है कि लोग अपने ना चक्की पीसिंग में फंसे ही रहें। जो लोग अपना इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं फाइनेंशियली, वो उस साइकिल में पहुंच ही ना पाए। ये भी एक रीजन है कि बिल्डर ब्रोकर इंडस्ट्री ऐसे काम करती है कि लोगों को नौकरी में घुमा के फंसा के रखो ताकि कमाते रहें और चुकाते रहें जीवन भर। मैं कहता हूँ सबको विशाल भार्गव का वीडियो देखना चाहिए, उसके बाद सर्च करो यूट्यूब पे कि ब्रोकरों ने कैसे वीडियो बनाए हैं। उस आदमी ने वीडियो जवाब दे रहा है जिसके बारे में बात ही नहीं करी गई है। तो ये तो क्वेश्चन लाजमी है ना कि भाई वो किसके बिहाफ पे जवाब दे रहा है? तेरी तो बात ही नहीं करी गई, तू क्यों कूद रहा है बीच में, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। इसीलिए मैंने कहा कि उस अटल बिहारी वाजपेयी की क्लिप से बेहतर कोई क्लिप मुझे मिली ही नहीं। बात किसी और की हो रही है, लाठी डंडे ब्रोकरों ने उठा लिए विशाल भार्गव के खिलाफ, जिनका कोई लेना देना नहीं है उससे, जिनके बारे में बात भी नहीं करी गई उस वीडियो में। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ माइंड में क्लैरिटी मिली होगी कि कैसे ब्रोकर के साथ आपको अपना रिश्ता रखना है। मैं आशा करता हूँ कि आप अपने लिए ऐसा ब्रोकर ढूंढेंगे जो आपको चक्की पीसिंग में ना फंसाए, वो आपके हित के लिए काम करे, ना कि बिल्डर के हित के लिए। कम होते हैं पर बिल्कुल भी नहीं है, जीरो हैं ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे ब्रोकर भी होते हैं जो क्लाइंट को पहले रखते हैं, बिल्डर को बाद में रखते हैं, क्लाइंट के लिए बिल्डर से फाइट भी करते हैं। तो ऐसे ब्रोकरों को से डील करें आप, उनसे नहीं जिनको मिर्ची लग रही है, जिनके बारे में बात भी नहीं करी गई और वो लाठी डंडे लेके खड़े हो गए, तो वो आपके हित में कभी बात नहीं करेंगे। इस बात को हमेशा याद रखें। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और काम की जानकारी के साथ।